रत्नमाला, चिल्ला क्यों रही है? मेरे साथ सोने के लिए कितना लेगी? दाम बोल। मैं तय करूंगी किसके साथ सोना है। क्यों रे? उसके पास ऐसा क्या है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है? हाँ, तू बाजारू है, जो तुझे पैसे देगा तो उसके साथ। अगली बार हाथ लगाया ना तूने। रत्ना की वजह से तेवर दिखा रही है ना, तो आज उसका भी हिसाब करता हूँ। फिर तेरी बारी। हम लोग चोर जैसे आधी रात को माल सप्लाई क्यों कर रहे हैं? अभी अपना भेजा गरम है मूर्ति। सोचा तेरे साथ अच्छा लगेगा, पर तू और गरम कर रहा है। अच्छा बता, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? और क्या चाहिए सर? अच्छा घर, अच्छी बीवी। ये आपने मेरी आखिरी इच्छा क्यों बोला? हेलो। ए सुन, यदु आज रात तेरा माल लूटने वाला है। तुझे जो भी माल डीलरशिप में मिला है ना, वही माल लूट के वो डीलरशिप खुद के नाम पे लेना चाहता है। ये मत सोच कि वो मुझे पाने के लिए ऐसा कर रहा है। उसे जलन इस बात की है कि तू तरक्की कर रहा है। ये लोग कौन है सर? ये तो बहुत खतरनाक लग रहे हैं। मुझे अब समझ में आया कि आपने आखिरी इच्छा क्यों बोला था सर। अगर मेरे रास्ते में आए ना तो चीर के रख दूंगा। शिवडू, माल निकाल। नहीं तुझे। मल्ली, तू ठीक है ना? मल्ली, 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 उठ जा। किधर फंस गए मूर्ति?
ये क्या है रे भेड़ी? रेत बंदर है सर। अरे पर इतने सारे ट्रक, एक ट्रक को भरने में कम से कम 10 लोग लगते हैं। यहाँ इतना बड़ा झमेला और मेरे को ही नहीं पता। सिर्फ आप ही नहीं सर, गांव वालों को भी नहीं पता। ये छुपकर काम करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन इस्तेमाल करना मना है, लेकिन ये करते हैं। यहाँ तक कि 8 मीटर से ज्यादा रेत की खुदाई करना मना है, पर ये बहुत गहरा खोदते हैं। चेक पोस्ट से उन्हें कोई डर नहीं लगता। पुलिस वाले भी उन्हें नहीं रोकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बालू घाट का साम्राज्य 2 बार से जीता हुआ सांसद दोरस्वामी राजू संभालता है, पर इसके साम्राज्य का प्रतिद्वंदी अभी विपक्ष में है, जमींदार गुरुजी। गांव के बीच में एक बड़ी मूर्ति है, वो गुरुजी के पिता की है। गुरुजी ने अपनी पार्टी से दोरस्वामी राजू को सांसद की टिकट दी थी, पर दोरस्वामी बड़ा ही धूर्त निकला। पार्टी बदली और गुरुजी के प्रत्याशी को ही हरा दिया। गुरुजी अपने अपमान का बदला लेने के लिए बेचैन है। सालों से दोरस्वामी को सत्ता से उखाड़ने की ताक में है। गुरुजी को पावर की भूख है और दोरा स्वामी को पैसा और पावर दोनों की। जब उसके पैरों के नीचे पड़ी रेत में इतना पैसा है तो उसके पैर पकड़ने में अपन को कैसी शर्म। ए, यहाँ का तो लगता नहीं है। कौन है बे तू? मैं टापू गांव से आया साहब, आपका बहुत बड़ा फैन है। लेकिन गांव में कभी देखा नहीं तुझे। भाई फैन हमेशा हीरो के पीछे खड़ा रहता है ना, तो मैं कैसा दिखेगा? झूठ बोल रहा है। भाई मजदूरों को इकट्ठा करना, फिर रेत को ट्रक में भरवाना, अपन ये सब करता है। साहब अपन को एक मौका दे दो ना, अपनी जान लगा देगा। सुन रहे जी, इसको अपने साथ रख ले। ये तो इनका भी बाप है। साहब अपन शिकायत का मौका नहीं देगा। ज्यादा चापलूसी मत कर। तेरे साहब से पहले मैं बॉस हूँ तेरा। मुझे लांगने की कोशिश मत करना। लांगना तो दूर, आपके पास भी नहीं आऊंगा भाई। समझदार है। रत्ना भाई आ गया रे, ऐसा बजाओ कि सब हिल जाए। वोट को वोट, वोट को वोट, वोट को वोट डालो साहब। आजा इधर आ, इधर आ, मेरे साथ ऊपर आ। दोरा स्वामी को लगा अपन ये सब उसके लिए कर रहा है, पर अपन खुद के लिए कर रहा था। ये आसान नहीं था। पहले तो अपन उसकी रसोई में घुसा और उसके बाद उसके बेडरूम में। कि बुढ़ा साला। साहब और मिठास चाहिए तो बंगले में चल सकते हैं। जन्नत दिखा साहब को। दरवाजा बंद कर ले। देख रहा है आजकल साहब के कितना करीब आ गया है। जो तुम कर रहे हो ना उसे दलाली कहते अरे हैं। तू मेरी दलाली पर ध्यान मत दे मूर्ति। असली धंधा तो उधर चल रहा है और तेरे को मालूम ही नहीं है। देखो उस बाबू को देख रहा है, दोरा स्वामी के रेत का धंधा इसी के हाथ में है। पूरा पैसा इसके हाथ में आता है और ये मोटी दलाली भी खाता है। और चोरी की तो गए काम से। इल्लीगल दारू बेचना, बड़े बड़े सेटलमेंट करना, सब कुछ यही होता है रे। हर महीने रेत का पैसा सीधे राजा के पास आता है और वो सारे पैसे की गिनती करके अपनी दीदी के हाथों में सौंप देता है। दीदी पूरे पैसे है ना? 1 रुपया भी कम नहीं सब है ना? बराबर है, अंदर रख दो। इस फार्म हाउस में ये एक आना भी नहीं रखते हैं। इतना कुछ चल रहा है इस जगह पर। हाँ ए, चलिए बैग उठाओ, देखिए। भाई ये मालकिन को देना है ना, मैं देकर आता हूँ ना। तू सब्जी लेके आ, अपनी हैसियत में रह। चल जा, जा देखिए कहाँ से आते। देख बहन, तेरे पति को इनके आदमियों ने नहीं मारा है और हाँ आपसे छोटू की पढ़ाई लिखाई भी मैं ही करवाएगा। जो चाहिए मुझे बता। रत्ना तूने मेरे लिए बहुत किया रे, बता क्या चाहिए तुझे? पी लो। साहब फिलहाल हम लोग गोदावरी से सिर्फ रेत ही निकाल रहे हैं, पर साहब अगर आप चाहें तो हम लोग घर भी बना सकते हैं। हम लोग ईंट बेच सकते हैं, हम घर की नींव डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, आप समझ लो अगर गोदावरी जिले में कोई भी नींव डाली जाएगी तो उसमें अपना ही माल होगा। देखना पैसों की बारिश होगी साहब। बता तेरा प्लान क्या है? अब उनके पास काम करने वालों की कमी नहीं है साहब, पर हमें शेरदिल शिकारी चाहिए। मालिक, वो जो गोदावरी में गोता लगाते हैं, एक एक आदमी 100 के बराबर है। डराना हो, धमकाना हो, जान से मारना हो, ये नहीं हिचकेंगे। बस भरोसा करो। कैसे भरोसा करूं? उनके छूटने के बाद तुम मदद करोगे? बता कितना चाहिए तुझे? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। बताओ, दे पाओगे तुम?
अरे यार, अपने को लगा था ज्यादा पैसा मांगेगी। इसको तो बस 5 लाख दे और बाकी का 15 वो अपना। तुम लोग कैसे हो? तुम कैसे हो? हमें बाहर किसने निकाला? रत्ना। तुम लोगों को डेयरिंग का काम देने जा रहा हूं, लेकिन सुन लो, आजकल बात मुंह से निकलने से पहले फैलती है। अपन को तुम्हारा भरोसा चाहिए। यहाँ बस औरत और पैसा ही कमरे में जा सकते हैं। ऐसे हाथ मारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेवकूफ। चुनाव आने वाले हैं, करो कुछ भी करो, बस पैसे लेकर आओ। कैसे भी हो, दोरा स्वामी का पूरा फायदा उठा रहे हो आप। एक विद्वान ने बहुत पहले ये बात कही थी, चोर देश का राजा बनेगा और धंधे वाली धर्म का उपदेश सुनाएगी। पर डरने वाली बात तो ये है कि तुम अपना सिद्धांत खुद ही बनाते हो, है ना? सर, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। सर, ये तो कोई बड़े घर की लगती है। ए बीड़ी देखना, एकदम रानी जैसी लग रही है ना। ए रोक 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 रोक, बीड़ी, रानी को होश आ गया, रोक। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। क्या हुआ सर? आपको कुछ नहीं हुआ मैडम, मैं आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं है ना मैडम, आपको कुछ भी नहीं होगा। करना क्या चाहता है ये बीड़ी? मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता मैडम। अरे ये तो बेहोश हो गई। ए बीड़ी। हाँ सर। अरे बस देखने में सिली मेरे, बहुत वजन है इसका, गाड़ी लेके आ। अरे बीड़ी उड़ गई है। ए सामने से हटो रे, हवा दो। अरे कितनी प्यारी लड़की है रे, मेरी जान भी चली जाए पर इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ए डॉक्टर, दरवाजा खोल। ऐसे वक्त में आंखों में दया होनी चाहिए, हवस नहीं होनी चाहिए सर। कितनी मासूम है ये, आपके छूते ही मुरझा जाएगी। अरे मूर्ति, इसको होश आ गया। शुक्र है आप ठीक है। डॉक्टर ने बोला मैं एकदम टाइम पर लेके आया आपको। आप टेंशन मत लो, आपके पापा को कॉल किया, आते होंगे। मेरे पापा को कॉल कर दिया? हाँ किया। पर आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं? दरअसल बात यह है, पिताजी की कार उनसे बिना पूछे ले आई थी। अगर वो एक्सीडेंट के बारे में सुनेंगे तो मुझे मार डालेंगे। अरे अगर आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बुज्जी किधर है? लगता है पिताजी आ गए, मैं लेट जाती हूँ। मैं ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही? इतनी चोट लगने के बाद कोई मुस्कुराता नहीं है। चल रहे मूर्ति, अपना सफर तो खत्म हुआ। सुनना, आज एक लड़की को देखा मैं, भला की खूबसूरत, चांद की चमक भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। धूप में मैं ऐसी हो गई हूँ, चमकती मैं भी हूँ। मैं अपने दिल की बात बता रहा है, अब उसमें तुझे अपनी स्टोरी घुसानी जरूरी है क्या? मुझे क्या पता, तू मेरे सामने किसी और को खूबसूरत बोलेगा तो क्या मैं चुप रहूंगी? और इतने आराम से उठाया, फिर भी बदन पे निशान पड़ गए। फिर छोड़ देता उसे। दिल टूट जाता बेचारी का। तेरे बारे में पता चलेगा ना, उसके माँ बाप का भी दिल टूट जाएगा, समझा? समझा, ठीक कहा तूने। गुरुजी है वो, उसका दिल तो टूटेगा। क्या बोला? गुरुजी की बेटी है?
उसे जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है। अगर उसे इस बात की भनक भी लगी ना, फिर तो तू गया। पहले मुझे उसकी नजर में आना है। दूर स्वामी तो एक मामूली सांसद है। यहाँ किसी तरह का जमीनी विवाद आपके अलावा कोई नहीं सुलझा सकता। ऐसी ताकत है किसी के पास। सर, एक बात बतानी थी। हाँ, रत्ना नाम का एक आदमी आजकल बड़ी चर्चा में है। दोरा स्वामी के लिए काम करता है और उसका अपना भी गैंग है। दोरा स्वामी का रेत का धंधा वही संभालता है। अपनी एक जमीन पर कब्जा कर लिया है उसने। आपसे मिलने के लिए उसे बुलाऊं? आपने उसकी जमीन पर कब्जा किया, ये साबुन शैम्पू देने से क्या होगा? क्या लगता है आपको ये साबुन देने से आपका पाप धुल जाएगा? गधे चुप रहे। बड़े लोगों के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाते। थोड़े संस्कार सीख ले। हाँ, तुम तो बड़े संस्कारी हो। बाबा रे बाबा, तो ये शैतानी ख्याल आपके सड़े हुए दिमाग में? तो इसका मतलब यहाँ बाप से नहीं बेटी से मिलने आए। देखो वो तुम्हें देख रही, देखो ना। बेइज्जती कराएगा क्या? चल। प्रणाम गुरुजी। कब्जा करने के लिए काफी सारी जमीन है बाहर। मेरी नजर में आने के लिए तूने ये रास्ता अपनाया। सही कहा ना? क्या चाहता है तू मुझसे? किसी के हाथ पैर तोड़वाना, जेल में डलवाना तो आपके बाएं हाथ का काम है, और आपने आप उनके साथ ऐसा नहीं किया। मेरे से क्या चाहिए? कौन है यहाँ? कौन है माइका लाल जिसने मुझे बांध कर लाया यहाँ? साहब 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 साहब, वो लोग क्या आपको भी इधर लेके आए साहब? हे रत्ना, लगता है हमें किसी ने किडनैप किया है। किडनैप किया? हाँ। सच में? हाँ। अरे नहीं, कौन है जो इतने महान इंसान का किडनैप किया? बोल कितना पैसा चाहिए, तेरे मुंह पे मारूंगा, समझा? हे रत्ना, मुझे गिरवी रख ले, मेरे साहब को जाने दे। बोलो साहब। आखिर हम इन कमीनों को पैसे क्यों दें? इन्हें फूटी कौड़ी मत देना। नहीं नहीं नहीं, साहब को मत मारो, साहब को मत मारो। अरे क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ दो मेरे साहब को। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। पैसे दे दो इन्हें। मैंने कहा कुछ नहीं दूंगा। मुझे मत मारो। उसे जाने दो, उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ो, उसे कुछ नहीं पता। तुम तो उसे ऐसे मार रहे हो जैसे तुमने उसे उधार दिया था। अरे क्या करे, शांत हो जा। उसे इतना क्यों मार रहे हो? सत्ता में सांसद है। ये दौर स्वामी राजू है सर। गुरुजी को कैसे पैसे देंगे? सर, वैसे भी हम अच्छा पैसा बना तो रहे हैं। नहीं दे रहे तो जाने दो ना। हर अंगूठी में उंगली डालना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो मैं उसके जो भी लेना है ले ले, पर अंगूठी रहने दे। 30 साल की भावनाएं जुड़ी है, छोड़ दे। बता कितने चाहिए तुझे, मैं दूंगा पैसे तुझे। 1 2 3 4 5 लाख चाहिए। तू पागल है क्या? गुरुजी कोई लॉटरी जीतकर अमीर थोड़ा ही हुए जो तू लाख की बात कर रहा है। हो जाएगा। हेलो, मैं हूं। बोलो। कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। 5 करोड़ भेज दे। हाँ, जुए में लगाने के लिए मैं तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। चुप कर मेरी माँ, मैं किडनैप हुआ हूँ। हाँ? कहाँ भेजने हैं पैसे? एक छोटी सी दरख्वास्त है। बेचारे रत्ना ने कुछ नहीं किया, उसे ज्यादा मत मारना। साहब कुछ दिख नहीं रहा साहब। साहब ये हम लोग किधर? मैं निकाल देता हूँ, आराम से। शुक्र है।
आप ठीक तो है ना साहब? हाँ मैं ठीक हूँ। सुन रत्ना, हाँ साहब। इसके बारे में किसी को मत बताना। साहब कुटाई वाली या पैसे लिए वो वाली बात? दोनों। समझ गया साहब। किसी को मत बताना, समझे? और आज के बाद धंधे का सारा पैसा तू तेरे पास रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। मेरे पास क्यों मालिक? तुमने देखा ना क्या हुआ, मेरी जान खतरे में थी और बीबी पैसे देने को तैयार नहीं। बोला। आज के बाद सारे पैसे अपने पास अरे रखना। मालिक कितने सारे पैसे। हाँ साहब, जैसा बोला वैसे करो। जैसा बोला मालिक। हाँ। ये जो भी है मुझे उसका नाम पता करना है और उसके मरने तक ये बंगला बंद रहेगा। सुनो, बंगले पे ताला लगाओ। लगता है ये किसी अपने ही आदमी का काम है। चारों ओर अपने आदमी लगा दो और उसे ढूंढो। उस कमीने को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर 2 गनमैन थे ना, उनका क्या हुआ? सोचा कि उनके खाने पर पैसे क्यों बर्बाद करे, इसीलिए उन्हें निकाल दिया। छुड़ाने को जितने पैसे दिए उतने में तो पूरे संसद को खिला सकता था। ये सर्दी में प्याऊ खोलने का क्या फायदा? सब बकवास है। क्या रे मूर्ति, क्या दिक्कत हो गई? मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे इंसान हो। अबे तेरी आवाज को क्या? कैसा इंसान? गुंडे जैसे। तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। हाँ मैंने किया है। लेकिन क्यों? तुम्हें इसका अंदाजा है कि जब गोदावरी में बाढ़ आती है तो क्या होता है? औरतें, बच्चे, पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। इन बेचारों के लिए मैंने जमीन पर कब्जा किया। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? ऐसी बात नहीं है। इन्हें क्या हुआ? ये एक लावारिस लाश है, कचरे के साथ जला देंगे। चल छोड़ दे मुझे। गाड़ी स्टार्ट कर। इस पर भी अमीरों का हक है ना? तो मेरी नहीं तुम्हारी ही बात सुनेंगे ये लोग। इनके जन्म का तो मुझे नहीं पता, पर कम से कम अंतिम संस्कार तो पूरे सम्मान के साथ करेगा। हे रत्ना, उठ, चल उठ। अरे उठ ना। चल उठ जा। क्या हुआ दीदी? चल इधर आ। चल इसके सर पर हाथ रख और कसम खा। बता, तूने जमीन पर कब्जा हमारे लिए किया है ना? तुझसे किसने कहा? तूने जमीन पर कब्जा किया है या नहीं? हाँ कब्जा किया। सुन लिया, मैंने कहा था ना। तुम लोगों में से किसी ने भी हमारे हक के लिए सोचा क्या? इसने सोचा ये हमारे लिए घर बनाएगा। अब सारी परेशानी खत्म। क्या ये सच है रत्ना? मैं सोचा काम पूरा होने पर बताऊं। दीदी को किसने बोला रे? उधर देखो। यार ये लड़की भी ना। क्या करने जा रहे हो सर? गौरी जी को पता चल गया तो हमें जिंदा दफना देंगे। क्या सच में इनको बांट दोगे? बांटने के लिए मैंने इतनी झक नहीं मारी। इधर कैसे आना हुआ मैडम? कल तुम्हारी बातें सुन के इनका दर्द समझ में आया। सर्दी आने वाली है ना, सोचा बच्चों को स्वेटर बांट दूं। अच्छा किया, लेकिन मैंने जो किया ना उसके लिए मुझे गुरुजी छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी मैं गलत किया। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं ये देखो, जमीन के कागज सब कुछ मेरे नाम पर है। आज के बाद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आपको इस पे इतना भरोसा क्यों है? सिर्फ मैं ही नहीं, देखो पूरा गांव इस पे भरोसा करता है। अब मैं चलती हूँ। हाँ
आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया है सर? बताता हूँ। देखो सर जो कह रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनो। कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। हम लोग पार्टी बदलने वाले हैं। कौन सी पार्टी सर? गुरुजी की पार्टी। हम लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी? हमसे कौन पंगा लेगा रे? क्या गुरुजी को इसका पता है? अभी तक नहीं, पर उनके पार्टी हाईकमान को अंदर की सारी बातें मालूम है। कल उनकी उपस्थिति में हम पार्टी में शामिल होंगे। हम लोग पार्टी क्यों बदल रहे हैं सर? कुछ दिन पहले ही विपक्ष से मेरी बात हुई और मंत्रालय के साथ पार्टी में शामिल होने को कहा। वैसे भी अपनी पार्टी हारने वाली है, इस बार सरकार वो लोग बनाएंगे, ये सच है। उनकी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन प्रत्याशी होगा मेरा। जीजा, जीजा, बाप रे! गिरोगे तुम लोग। गुरुजी के पिता की मूर्ति तक नहीं छोड़ी। शर्म नहीं आती? डर गया ना कि हम तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, इसलिए मूर्ति को खुद तोड़कर जिया जी का नाम बदनाम कर रहे हो। ए, गुरुजी की जूती के बराबर नहीं हो तुम लोग, इनसे बराबरी करोगे। और वही जूती 20 साल से तुम्हारे माथे पर पड़ रही है कि नहीं? ये कितनी नीच हरकत है तुम लोगों की। हाँ, मर्द कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग। गुरुजी, जबान संभाल कर। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। मैं खुद की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। आओ मेरे खिलाफ खड़े होकर दिखाओ, देखते हैं तुम कितने पानी में हो। मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होऊंगा। तू बस मेरे पांव की जूती है, तेरी ही जूती को तेरे खिलाफ खड़ा करूंगा। रत्ना, कब्जा करने के लिए काफी सारी जमीन है बाहर। मेरी नजर में आने के लिए तूने ये तरीका अपनाया। सही कहा ना? बता क्या चाहिए तुझे? गुरुजी, आपका आशीर्वाद मिला तो राजू के खिलाफ खड़ा होना चाहता हूं। बातें अच्छी कर लेता है तू। साथ ही चालाक भी है, पर इससे काम नहीं चलेगा। हाँ? और क्या चाहिए गुरुजी? 5 लेके आ। कौन मुझे मार रहा है? रुक जाओ। ये आदमी ये आदमी क्या रे, मेरे खिलाफ खड़ा होगा? मेरे खिलाफ? हाँ, खड़ा हो जाएगा साहब। टापू के लोगों की वजह से वो हर बार जीतता रहा है। उसी टापू के किसी लायक बंदे को ढूंढो जो उसके खिलाफ खड़ा हो सके। कितना भोला बन के दिखा रहा था, लेकिन वो भोला नौकर मुझे क्या टक्कर देगा?
आपकी किडनैपिंग के अगले दिन ही गुरुजी के पास 5 करोड़ रुपए पहुंचा है। उसके ड्राइवर ने मुझे बताया। गुरुजी और आपको जो कॉल आया था वो कॉल सेम नंबर से किया गया था। और फिर मैंने जब उसकी डिटेल्स निकाली तो पता चला वो नंबर रत्ना के किसी आदमी का है। सर, आपको जिसने किडनैप किया था वो रत्ना ही है। उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए सर। छोड़ो मुझे। मालिक, हाँ? कमीना कहीं का। पहली बार अपने को टिकट मिला है, बस आपसे आशीर्वाद मांग। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हो। तुम्हें पता है कि क्यों मारा है? मेरे पैसे लौटा दे और यहाँ से निकल जा। कैसा पैसा? कौन सा पैसा? वो बालू घाट का सारा पैसा जो तुम्हें रखने के लिए दिया था। ऐसा नहीं है साहब। मुझे नहीं बताया, भरोसा नहीं है। मुझे बिना बताए इसको पैसे दे दिए। मुंह बंद करो, जाओ यहाँ से। तेरे लालच की वजह से पैसे इसके पास रखवाने पड़े मुझे। पे क्यों चिल्ला रहे? धोखेबाज! बता, पैसा कहाँ छिपाया? बता। कौन सा पैसा भाई? बालू घाट का सारा पैसा। पैसा बचा कहाँ साहब? अरे आपके इलेक्शन में, पार्टी मीटिंग में, दारू में, रैली के लिए लोगों में, कार में, ट्रक में, सब जगह तो पैसा ही लगा साहब। यहां तक कि अपन की जेब से भी खर्चा हुआ साहब। देखो मालिक, चाहे तो मुझे थप्पड़ मारो, जान से मार दो, और मैं वफादार रहेगा। और भाई, मैं पीठ पीछे कुछ नहीं बोलेगा। और मैडम देखो, आप अपना दिल छोटा मत करो और सामान की भी फिक्र मत करो। अपने घर से राशन भिजवाएगा। बाकी हारना जीतना तो ऊपर वाले के हाथ में है। इलेक्शन के बाद में मिलेगा आपसे साहब। अभी आशीर्वाद दो। अरे दो ना आशीर्वाद। मैं अपना वोट आपको ही देगा मालिक। चलता हूँ। दौर स्वामी को धोखा, गुरुजी से नजदीकी, या मेरा किस्मत, अपन को नहीं मालूम। गोदावरी टापू का युवा प्रत्याशी रत्नाकर ठाकर सांसद दौरा स्वामी राजू को 52,320 वोटों से हरा कर नया इतिहास रच दिया है। रत्नाकर को बहुत बहुत बधाई। सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर। एक बात बता मूर्ति, बैनर पे क्या लिखवाया तूने? और क्या लिखवाऊंगा सर, युवा नेता रत्नाकर, ऐसा लिखवा रहा हूँ। और क्या? युवा नेता, फलाना ढिमकाना नेता, ये क्या बकवास है रे? अरे थोड़ा पावर मांगता है, वो जैसे दिखाते हैं ना पिक्चर में, कुछ रावडी सा, जंगल का शेर, कुछ ऐसा खतरनाक चाहिए रे। ये सब फिल्मों के हीरो पर अच्छा लगता है सर, मगर आप पर मूर्ति सर, टाइगर रत्नाकर के बैनर लगवा दे। ये रत्ना, तुमने तो दूरा स्वामी को हरा दिया। क्या बात है, मुबारक हो। हम जीत गए। क्या मस्त लग रहा है एकदम। नेता जैसा। जीत गया, रत्ना जीत गया। जीतने के बाद अपने आदमियों के साथ यहाँ आया है। आप बताइए क्या करना है? नमस्कार भाई, पाए लागू मालिक। एमएलए बनने के बाद सीधा आपके पास आया है। अब ये मत बोलना शुगर की बीमारी है, खाना पड़ेगा। ए मालकिन, आप भी खाओ ना। मैं तो तुम्हारे लिए दिल से बहुत खुश हो रहा था। अरे जानता हूँ मालकिन। तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके सामने आने की? बोल। राजा, मुझे हाथ उठाने पर क्यों मजबूर कर रहा है राजा? तेरे से बड़ा हूं मैं। अभी इस बात को दिल से लगा लूं तो हर किसी पर केस ठोकना पड़ेगा, तुझे जेल में डालना पड़ेगा, पर अपन ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि मैं आपका आदमी है। चलता है मालिक, चलता है मालकिन। चलो मेरे राज में सब सुख शांति से रहो।
बस अपनी औकात मत भूलना। वो हमारे मुंह पर थूक के चला गया और आप चुप बैठे।